अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सलाहुद्दीन सीरीज की एपिसोड 6 के ट्रेलर के बारे में। और एक ट्रेलर पहले रिलीज हुआ था और एक दूसरा ट्रेलर है वो अब रिलीज हो चुका है। तो जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ हम आ गए आपके साथ ट्रेलर डिस्कस करने के लिए। तो नाज़रीन, ट्रेलर के स्टार्ट में ही दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी काफी दुखी नजर आते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं अपने भाइयों के खून का बदला नहीं लेता इस कमीने से तो तब तक मुझ पर उनका हक हलाल नहीं होगा। और नाज़रीन, ग्रेगोर के कब्जे में थे सरहदी गाजी और सलाहुद्दीन काफी उनके हवाले से परेशान भी थे और इस ग्रेगोर से यही उम्मीद थी, इसने उन दोनों को शहीद कर दिया। और उसके बाद ये कहता है कि ये दर्द सलाहुद्दीन के लिए मौत से ज्यादा तकलीफ दे होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैं अपने इंतकाम की राह में किसी को नहीं आने दूंगा। अब जाहिरी तौर पर शायद नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन को अपोज कर रहे हैं, मतलब कि आप इस जंग पे ना जाएं क्योंकि वो उस नसरुद्दीन के कहने में है और उससे डरते हैं। ये नसरुद्दीन इस खतरे को जानता है कि अब सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन के दरमियान में आपस में ही एक जंग छिड़ जाएगी। तो ये कहता है कि सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन के लिए हम कयामत बर्पा कर देंगे। ये ज़ाहिरन अपने ऐसे अमाल करेगा जिनसे ये दोनों परेशान होकर रह जाएंगे। इसके अलावा सुरैया के भाई खलील को भी शहीद कर दिया गया। ये मंजर दिखाया जाता है जब मंसूर, सुरैया और अस्कलान के कबीले वाले खलील की लाश की तरफ बढ़ते हैं और वो सब बहुत दुखी होते हैं। तो सुरैया कहती हैं अगर खलील जिंदा रहता तो शायद आपके दिल को जलाता। इसके अलावा नाज़रीन, एक जो बहुत ही अजीब बात दिखाई गई है वो ये है कि ये नसरुद्दीन अपनी साजिशों में और अपनी शैतानियत में इस कदर बढ़ गया है कि इसने सरहदी गाजियों के शहीद होने के बावजूद जो ग्रेगोर का उस्ताद आजम है वो उसके हवाले करने जा रहा है। यानी पिछली किस्त में हमने देखा कि सलाहुद्दीन किसी कीमत पर उसे ये उस्ताद आजम देने के लिए तैयार नहीं थे। एक मुआहिदा भी हो गया था जिसमें ये था कि आप उस्ताद आजम और विक्टोरिया हैं इनको देकर बदले में अस्कलान के कैदी और सरहदी गाजी हासिल कर लें, लेकिन इस बात को सरहदी गाजियों ने भी रिफ्यूज कर दिया। और उसके अलावा सलाहुद्दीन भी इस बात पे नहीं माने कि हम अस्कलान लिए बगैर आपको उस्ताद आजम दे दें। तो ये नसरुद्दीन अपनी दुश्मनी दिखाते हुए इस उस्ताद आजम को ग्रेगोर के हवाले कर रहा है, जबकि उसने सरहदी गाजियों को भी और खलील को भी शहीद कर दिया है। ये एक वाज़ेह जंग थी, लेकिन इसके जवाब में इसने बजाय जंग से जवाब देने के इस उस्ताद आजम को ग्रेगोर के हवाले कर दिया है और कहता है कि उम्मीद है ये मुआहिदा हमारे दरमियान नए तावन की राह हमवार करेगा। अब इस बात से जाहिर है कि सलाहुद्दीन को बहुत धचका लगेगा, उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि मेरी नजर में अब इस रियासत का कोई सरबराह नहीं है। वो ये बात नूरुद्दीन जंगी से कहते हैं क्योंकि वो इस बात से काफी तकलीफ में है कि आप लोगों ने बजाय उनसे जंग करने के, उनसे मेरे गाजियों का बदला लेने के, आपने उन्हें उस्ताद आजम दे दिया। तो नूरुद्दीन बहुत गुस्से से कहते हैं कि अपनी जुबान संभाल कर बोलो सलाहुद्दीन। इसके बाद वो बोरो कबीला दिखाया जाता है जिसे पिछले एपिसोड में नूरुद्दीन ने खत भेजा था कि आप लोग हमारे साथ इत्तेहाद कर लें। तो ये यहाँ पर आते हैं और आकर कहते हैं कि भेड़िए ऐसे मसलों में मुदाखलत नहीं करते। अब हो सकता है सुल्तान ने जंग के लिए कहा हो, लेकिन इन लोगों ने जवाब दे दिया है। फिर नूरुद्दीन सलाहुद्दीन से पूछते हुए नजर आते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। तो सलाहुद्दीन कहते हैं मैं ये जंग सरहदी गाजियों के साथ लड़ूंगा, यानी कि चाहे आप लोग अपनी फौज ना भेजें लेकिन फिर भी ये जंग तो होगी, मैं अपने भाइयों का बदला लिए बगैर नहीं रुक सकता। इसके बाद सुरैया कहती है मैं अब से आपके साथ शामिल होने आई हूँ और अब से मैं आपके साथ ही रहकर लड़ूंगी ताकि मुझे मजीद किसी दर्द का सामना ना करना पड़े। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन का महल दिखाया जाता है जहाँ पर एक इजलास जारी था जिसमें खूनरेजी दिखाई गई है, यानी कि कुछ लोगों ने शायद बोरो के लोगों को कत्ल कर दिया है या हो सकता है कि बोरो के लोगों ने सुल्तान नूरुद्दीन के लोगों को कत्ल कर दिया है और इससे ये चीज जो इत्तेहाद थी अब ये दुश्मनी की तरफ बढ़ रही है। और यही अगली सीन में दिखाया भी जाता है जब ये बोरो के सरदार की बहन यहाँ आती है और आकर कहती है कि अब भेड़िए के घात से बाहर आने का वक्त है, तो अब से बोरो और जंगियों के दरमियान जंग का आगाज हो गया है। इसके बाद वो एक चाकू से वार करती हुई नजर आती है, लेकिन शायद ये दुश्मनी की निशानी है और ये चाकू हो सकता है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ना लगे। इसके बाद दिखाया जाता है सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन से कहते हैं कि अगर तुम इस जंग के लिए जाते हो, यानी हुकूमत के खिलाफ जाकर जंग करोगे, तो फिर तुम कभी वापस नहीं आ सकते। जिस पर ये कहते हैं कि अब से मेरा रास्ता अलग है। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं बाप की शफकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन एक बहुत सख्त जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद मैं इस रास्ते से वापस ही ना आऊँ बाबा, और ना तो आप मेरे बाबा हैं और ना ही मैं आपका बेटा हूँ। नाज़रीन, अब ये एपिसोड नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट है। हो सकता है सुल्तान सलाहुद्दीन वाकई में नूरुद्दीन के खिलाफ हो गए हैं या ये भी मुमकिन है कि इन लोगों ने मिलकर कोई मंसूबा तैयार किया है जिससे ये नसरुद्दीन को भी और उस ग्रेगोर को भी एक साथ सबक सिखा सके। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।